किसी गुरु के सानिध्य में इस विद्या को लेना कह लीजिए, ये ज़रूरी है। संत महात्मा ध्यान लगाकर जो चीज़ें बताते थे, हमारे कर्मों का लेखा जोखा, जो हमारे संचित कर्म हर जन्म के जो इकट्ठे होते हैं और उनसे जो हमारा प्रारब्ध तय होता है। अगर किसी पे कर्जा बहुत ज़्यादा है और वो कर्जे से परेशान है, सारी रेमेडीज़ कर ली, सब कुछ कर लिया, तो वहाँ भी कर्जा उतरने का कारण पता लगता है कि कर्जा चढ़ा क्यों। हमने तो ये विद्या ली है, वो अपनी साधना से इस विद्या को प्राप्त करते थे। जो हम कर्म करते हैं उन्हीं के आधार पे हमारे ग्रह डिसाइड होते हैं। काशिक रिकॉर्ड हर आत्मा के लिए गूगल ड्राइव ऑफ द यूनिवर्स की तरह है कि हमारे अच्छे बुरे सारे कर्म वहाँ फीड हैं और उन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पर हमारा जीवन चलता है। कौन सा ऐसा पास्ट कर्मा था जो आपने करा जिसकी वजह से यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। साधना, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आज्ञा चक्र पे काम कर सकते हैं, ऑरा क्लीन कर सकते हैं। इससे हम जब तक इस विद्या को नहीं सीखेंगे तो इन सारी चीज़ों से हमारा सिर्फ इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा। यूनिवर्स का वो एक एनर्जी, वो जगह जहाँ हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा है। आप उसे लाइब्रेरी कह लीजिए, गूगल ड्राइव कह लीजिए। मेरा ये मानना है कि ये सब बेकार की चीजें हैं। कर्मों पे ध्यान दो, सब कुछ होगा। टाइम लगेगा, तुमने ज़रूर करा होगा, कहीं ना कहीं किसी का मारा होगा, कुछ चुराया होगा, जिसने यहाँ आकर उस ले लिया। किसी के लिए भी रेमेडी मांगोगे, किसी के लिए भी हेल्प मांगोगे, क्योंकि मैंने बोला कि फिज़िकल बॉडी इतना पेन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। चाहती हूँ कि ये इतना ऊंचा जाए कि हर किसी को इसका फैक्ट समझ आए। हर सोल को एक मौका दिया जाता है अपने उस पैटर्न से बाहर निकलने का, उस पैटर्न को चेंज करने का। पूर्णमासी पर वाइट कलर का प्लेन पेपर लेके रेड कलर के पेन से चंद्रमा की रोशनी में आप मैनिफेस्ट करके लिखिए। जहाँ प्रॉब्लम 90% आनी है तो वो 40 पे 30 पे आ जाएगी ना, तो आपको भी लगेगा ये तो बहुत कम है, इसे तो मैं झेल लूँगा। मैम, कई ऐसे लोग हैं जो मेरे जानकार में बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। कहीं ना कहीं कोई पास्ट कर्मा 100% रिलेट करता है। तो बोले ये कैसे उम्मीद रख रहे हैं कि आज जिन्होंने इनका लिया है ये उन्हें वो मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही दान करा जाए। अपने मन से, अपने भाव से भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं कि इनको बोलो गुरुद्वारे जाएं और वहाँ पर जहाँ वो चप्पलें रखते हैं ना, वहाँ सेवा करें जाकर। पैदा ही कोई मुकेश अंबानी जी के परिवार में हुआ है तो ऑब्वियस है ना कि वो पता नहीं कितने संचित कर्मों को इकट्ठा करके लाया है। इतने जानवरों की वहाँ सेवा हो रही है तो उसे नज़रअंदाज मत करिए। तो पता नहीं वो ऐसे कितने कर्म पहले करके आए हैं।